गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और आइए कुछ क्वेश्चन और आज सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट इज cos theta in bracket tan theta plus 2 into 2 tan theta plus 1 equal to 2 sec theta plus 5 sin theta। ये आपको प्रूव करना है। आइए बच्चों देखो ध्यान से। LHS cos थीटा tan थीटा को मैं लिखता हूं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2, यहां भी 2 sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 1, सब गुणे के रूप में है। तो cos थीटा और ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान cos थीटा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा cos थीटा। ये आपका कैलकुलेशन पहुंचा। इस cos थीटा को इस cos थीटा से आप काट सकते हैं और ये 1 बाई cos थीटा आ गया बाहर। अब आप sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट है। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई cos थीटा, आप जरा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे साइन का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 दूनी 4 साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहां गुणा कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लीजिए और 2 को कॉमन कर लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइडेंटिटी के अनुसार ये 1 बन गया, यानी 2 प्लस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा से भाग देंगे तो 2 बाई cos थीटा 5 अपान साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान cos थीटा, ये मिला। ये यहां से कटा 2 बाई cos थीटा मतलब 2 sec थीटा प्लस 5 साइन थीटा, ये आपका रिजल्ट है और इस प्रश्न का RHS देखिए। तो ये था प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां पार्ट। आइए इसी प्रकार अब छठे पार्ट को भी देखा जाए। छठा पार्ट है 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए प्रूव करना है इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉट ए, ये प्रूव करना है।
तो बच्चों मैं इस दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिए, इसमें मैं कोसेक ए प्लस काट ए का अंश हर में गुणा कर रहा हूं। कोसेक ए प्लस काट ए, कोसेक ए माइनस काट ए पहले से है। 1/sin ए बराबर कोसेक ए होता ही है। यहां पर आइए तो यह भी कोसेक ए हो गया, माइनस यहाँ कोसेक ए माइनस काट ए से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, तो कोसेक ए माइनस काट ए अपान कोसेक ए माइनस काट ए इंटू कोसेक ए प्लस काट ए, ये पहले से। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिला। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक ए प्लस काट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस काट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी, सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसलिए आप ये 1 हो गया और ये बचा कोसेक ए माइनस प्लस काट ए माइनस कोसेक ए, और यहाँ बचा कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस काट ए। यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, दोनों ही पक्षों का रिजल्ट क्या हुआ, काट ए। प्रूव। ये है प्रश्न नंबर 5वें का छठा पार्ट। और आगे चलते हैं इसी क्रम में 7वें पार्ट को भी देखते हैं। क्या पॉसिबिलिटी बनती है 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। आइए प्रश्न की LHS पार्ट पर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आप सीधे एलसीएम ले लीजिए, कोई काम ज्यादा नहीं है। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ अंश बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हुए पूरे सिस्टम को सरल कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 1 + 1 अपॉन, क्योंकि रिजल्ट में साइन नहीं है इसलिए साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, तो 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ही आपके प्रश्न का RHS पार्ट।
तो इस तरह हमने प्रश्न नंबर 7वां भी सॉल्व किया और इसका 8वां पार्ट आप स्वयं करिए। 9वें पार्ट को मैं करता हूं, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसे 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि a माइनस बी का होल वर्ग बराबर b माइनस ए का होल वर्ग। होल वर्ग की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे अलग अलग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपके प्रश्न का RHS पार्ट है। तो इस तरह आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप मेरी संपूर्ण क्रिया पर आप गौर करें तो मैंने केवल संबंधों का प्रयोग किया है। साइन का टैन का संबंध, कोसेक साइन का संबंध, सेक कास का संबंध, जो आइडेंटिटी रिलेशन आप इससे पहले 4-6 पढ़े हैं, मेनली उसी का प्रयोग करते हुए आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। आइए 10वें पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 देखिए, लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हम जरा सा बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको इसका होल स्क्वायर में निकाल रहा हूं। इसके होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यही होगा। tan स्क्वायर थीटा को हम अगर सेक में चेंज करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट को चेंज करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो ये 1 हो गया। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2, कैंसिल आउट हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसलिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका RHS रहा। इस प्रकार अब प्रश्न नंबर 2 लगभग समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 में आएंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही है जैसे तीसरे का पहला पार्ट में कर रहा हूं। आप देखिए तीसरे का पहला पार्ट है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जरा दोनों पक्षों का वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन कॉस थीटा है ये, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी 1 हो गया, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। तो ये भी कैंसिल हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हो गया 0। अब हम आते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर पर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका प्रसार होता है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हुआ 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के अनुसार 1 होती है। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का जब आप वर्गमूल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्लस माइनस 1। ये तो इस तरह बच्चों देखिए, तीसरे के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम अगर सब सॉल्व भी कर देंगे, इसका दूसरा पार्ट भी देखिए, तीसरे में कुल मिलाकर के 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करिए। देखिए, इसका दूसरा पार्ट यूपी बोर्ड सन 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और कुछ नहीं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिस, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दूसरे पक्ष के वर्ग पर आइए और सॉल्व करते हुए वर्गमूल ले लीजिए, तो तुरंत आपको रूट ऑफ 2 साइन थीटा मिल जाएगा। काम सेम, जो वर्क मैंने यहाँ किया वही वर्क इसमें भी है, यानी जान लीजिए लगभग 3, दूसरा, तीसरा और चौथा, लगभग चारों पार्ट में सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।